बातें आपको करनी है अगर आपकी नींद सुबह के 3 से 5 के बीच खुलती है तो। मसीह प्रेमी चैनल पर आप सभी का स्वागत है प्रियो। इससे पहले कि मैं वो 3 जरूरी बातें आपसे शेयर करूं जो कि हमें 3 से 5 के बीच अगर हमारी नींद खुलती है तो करना जरूरी है, उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आखिर क्यों आपकी नींद सुबह के 3 से 5 के बीच में खुलती है। ये मुद्दा बहुत ही गंभीर और जरूरी है आपके जीवन में, क्योंकि ये विषय जिस पर हम बात करने जा रहे हैं आपके पूरे जीवन को एक नया मार्गदर्शन देगा, भारी और बेहतर बदलाव लाएगा आपके जीवन में। इसलिए प्लीज इस वीडियो के अंत तक मेरे साथ बने रहिएगा और प्लीज मेरे मसीह भाइयों और बहनों इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा ताकि हमारे लोगों में इस विषय के प्रति जागरूकता आए। और आप अगर उनमें से एक हैं जिनकी नींद 3 से 5 के बीच अक्सर खुलती है तो कमेंट बॉक्स में जय मसीह की जरूर लिखिएगा और बेल आइकन को भी जरूर से प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरे आने वाली नई वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप तक जरूर पहुंचे। प्रियो, आप जितनी जानकारी रखेंगे उतना आप सतर्क रहेंगे और जितनी कम जानकारी होगी उतना आप बेफिक्र और आसान शिकार रहेंगे शैतान और उसके दूतों का। आप सुबह के 3 से 5 के बीच गलती से नहीं उठते हैं कि आपको वॉशरूम जाना है, पानी पीना है या और कुछ। हम अक्सर आत्मिक और आध्यात्मिक बातों पर अपना लॉजिक लगाकर उसे दबा देते हैं, इग्नोर कर देते हैं, पर असल में आप 3 से 5 के बीच इसलिए उठते हैं क्योंकि आप चुने हुए हैं। हाँ प्रियो, मैं फिर से एक बार कहना चाहूंगी कि आप सुबह के 3 से 5 के बीच इसलिए उठाए जाते हैं या उठते हैं या आपकी नींद खुल जाती है क्योंकि आप परमेश्वर द्वारा चुने हुए हैं कुछ कार्यों को करने के लिए। शायद आप में से बहुत से लोग ये बात नहीं जानते होंगे कि टोटल 8 प्रार्थना की घड़ियां हैं इजरायलियों के अनुसार और वो इसे जानते और फॉलो करते हैं। इसीलिए इजराइल एक छोटा सा देश होने के बावजूद भी इतना प्रसिद्ध और पूरी दुनिया में नंबर 1 में हाई रैंकिंग सिक्योरिटी सिस्टम और इंटेलिजेंस नेटवर्क रखता है। अब आप सोच रहे होंगे कि हम एक घड़ी की प्रार्थना सही से नहीं कर पाते, समय की कमी की वजह से और किसी और कारणों की वजह से। और ये बहन प्रार्थना की 8 घड़ियों के बारे में बता रही है। वो मैं इसलिए बता रही हूँ प्रियो क्योंकि सुबह की 3 से 5 का जो समय होता है वो रात की आखिरी घड़ी में आता है और उस समय में जो कि आत्मिक तौर पर सुपर नेचुरल एनकाउंटर यानी कि अलौकिक मुठभेड़ का समय होता है। ऐसा माना जाता है उसी समय अधिकांश लोग दर्शन देखते हैं या स्वर्ग दूतों द्वारा विजिट किए जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि याकूब का मल्लयुद्ध भी जब परमेश्वर के दूत के साथ हो रहा था वो समय भी सुबह के 3 से 5 के बीच का समय था। जैसे कि आप सब ने पढ़ा होगा उत्पत्ति अध्याय 32 वचन 26 में उस दूत ने कहा कि मुझे जाने दे क्योंकि भोर होने वाली है। तो समझने वाली बात यह है कि उस मुठभेड़ के बाद याकूब की पूरी जिंदगी, उसका नाम तक बदल गया और सिर्फ उसकी ही नहीं बल्कि उसके बच्चों, उसकी पूरी पीढ़ियों की जिंदगी बदल गई सिर्फ उस घड़ी में हुई उस मुठभेड़ की वजह से। जब प्रभु यीशु मसीह पानी पर चल रहे थे वो भी सुबह के 3 से 5 के बीच का समय था, ऐसा माना जाता है। सुबह के 3 से 5 के बीच की इस घड़ी को आशीषों की घड़ी भी कहा जाता है। यशाया अध्याय 60 वचन 1 के अनुसार ये समय है उठने और प्रकाशमान होने का आशीष के रूप में। इस घड़ी में सिर्फ चुने हुए लोगों को ही नींद से उठाया जाता है। हाँ प्रियो, नींद से उठाया जाता है। आप खुद नहीं उठते हैं बल्कि परमेश्वर की तरफ से आपको उठाया जाता है और वो इसलिए क्योंकि सुबह के 3 से 5 का ये समय सबसे ज्यादा अंधकार का भी होता है पूरे दिन का और इसी समय का, इसी घने अंधकार का इस्तेमाल शैतान और उसके दूत लोग करते हैं अपने बुरे कार्यों को अंजाम देने के लिए। और दुश्मन इस समय में अपने दूतों को छोड़ता है पूरे दिन को बांधने के लिए, परमेश्वर के लोगों के पूरे दिन को खराब करने के लिए। और वो सिर्फ चुने हुए ही हैं जो सक्षम होते हैं इसके खिलाफ लड़ने के लिए, ना सिर्फ अपने लिए
बल्कि पूरे परिवार के लिए और उनके लिए भी जो उनसे जुड़े हुए होते हैं। तो परमेश्वर ने एक तरह से आपको पहरेदार बनाया है और एक पहरेदार होने के नाते आपको अपना कर्तव्य निभाना होगा। ये जरूरी है कि जो परमेश्वर ने आपके अंदर रखा है, आपको जो असाइनमेंट दिया है, वो परमेश्वर के अनुसार पूरा हो। परमेश्वर अपनी योजना सिर्फ आपके शरीर से नहीं बल्कि आपके मन और आपकी आत्मा से भी जोड़ देते हैं, और इसीलिए आप उठ जाते हैं क्योंकि आपकी आत्मा जानती है कि आप परमेश्वर में कौन है, आपका क्या कर्तव्य है। भले आपका मन नहीं जानता हो, पर आपकी आत्मा जानती है परमेश्वर में आपके ओहदे को। तो आप इस समय इसलिए उठते हैं क्योंकि आप एक पहरेदार हैं परमेश्वर की ओर से। और क्या होगा अगर एक पहरेदार पहरेदारी ना करे तो? आइए हम बाइबल में देखते हैं। यहेजकेल अध्याय 33 वचन 6 कि तू यह हो सकता है कि पहरेदार शत्रु के सैनिकों को आता देखता है किंतु तुरही ही नहीं बजाता। उस पहरेदार ने लोगों को चेतावनी नहीं दी। शत्रु उन्हें पकड़ेगा और उन्हें बंदी बनाकर ले जाएगा। वह व्यक्ति ले जाया जाएगा क्योंकि उसने पाप किया, किंतु पहरेदार भी उस आदमी की मृत्यु का उत्तरदायी होगा। परमेश्वर के लोगों, अगर आपने उस कर्तव्य को नहीं निभाया जो परमेश्वर ने आपको दिया है, तो आपके कर्तव्य ना निभाने के कारण जो कोई नाश होगा वो तो नाश होगा ही, पर परमेश्वर उन्हें नाश करने वालों को जिम्मेदार नहीं ठहराएगा, बल्कि परमेश्वर उनके नाश होने का जिम्मेदार आपको ठहराएगा। आपका पहरेदारी में सक्षम ना हो पाना सिर्फ आपका ही नहीं बल्कि आपसे जुड़े हुए लोगों के भी विनाश का कारण होगा। और कोई कोई तो पूरी पीढ़ी के लिए पहरेदार ठहराए जाते हैं, क्योंकि आप ही के कारण आपकी पूरी पीढ़ी परमेश्वर की रोशनी में रहेगी, सच्चाई के साथ चलेगी आपके कारण। तो ये कोई मजाक या हल्की बात नहीं है प्रियो कि आप 3 से 5 के बीच उठाए जाते हैं, बल्कि ये चुनाव है परमेश्वर का। उन्होंने आपको चुना हुआ है, आप चुने हुए हैं और एक पहरेदार हैं, और एक पहरेदार की जिम्मेदारी बड़ी होती है। तो जो पहली चीज है जो आपको करनी है जब भी आप सुबह के 3 से 5 के बीच उठाए जाते हैं, तब सबसे पहली चीज वो ये है कि आप याद करने की कोशिश करें कि उठने के पहले आपने क्या सपना देखा। सपने में क्या देखा वो क्यों याद करना? वो इसलिए क्योंकि सपनों के द्वारा परमेश्वर हमसे बात करते हैं। या तो वो अपनी योजनाएं हमको सपनों के द्वारा बताते हैं, या तो हमें आगाह करते हैं, वार्न करते हैं आने वाले दुश्मन के हमले के प्रति, या तो फिर हमारे जीवन के लिए हमारे प्रति परमेश्वर की क्या योजना है वो हम पर रिवील करते हैं हमारे सपनों के द्वारा। अय्यूब 33 वचन 14, 15 और 16 में ऐसा लिखा है, क्योंकि ईश्वर तो एक क्या वरन 2 बार बोलता है, परंतु लोग उस पर चित्त नहीं लगाते। सपने में या रात को दिए हुए दर्शन में जब मनुष्य घोर निद्रा में पड़े रहते हैं या बिछौने पर सोते समय, तब वह मनुष्यों के कान खोलता है और उनकी शिक्षा पर मुहर लगाता है। तो प्रियो, आप जब सुबह उठते हैं तब परमेश्वर द्वारा ऑलरेडी इंस्ट्रक्शन पा चुके होते हैं अपने पूरे दिन के लिए अपने सपने में ही। तो जरूरी ये है कि आप अपने सपने को अनदेखा ना करें बल्कि महत्व दें। आपको अगर ऐसा लगता है कि मुझे मेरा सपना समझ नहीं आता, तो परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए कि प्रभु, मैंने सपने में ये देखा, ऐसा देखा, इसका मतलब मुझे समझने में मेरी मदद कीजिए। हर सपना अलग होता है। कोई सपना चेतावनी होती है, कोई सपना भविष्यवाणी होती है, तो कोई निर्देश होता है। होता क्या है कि आप प्रार्थना कर रहे होते हैं बच्चों के लिए, पर परमेश्वर ने आपको पहले ही इंस्ट्रक्शन दे दिया है आपके सपने में कि आपके बच्चे नहीं बल्कि आपकी नौकरी खतरे में है। अपनी नौकरी के लिए प्रार्थना करें। आप प्रार्थना कर रहे होते हैं अपने बच्चों के लिए, पर परमेश्वर पहले ही सपनों में बता चुका होता है कि आपकी शादी खतरे में है, ना कि आपके बच्चे। तो अपनी शादी के लिए प्रार्थना करें। तो ये सब चेतावनियां परमेश्वर आपको सपनों के माध्यम से देते हैं कि आपको किस विषय के लिए प्रार्थना करना जरूरी है।
आप में से किसी के भी साथ अगर ऐसा हुआ हो तो कमेंट बॉक्स में शेयर जरूर कीजिएगा। पर मेरे साथ कई बार ऐसा हुआ है कि मैंने अपने सपने में जो देखा बिल्कुल वही उस दिन मेरे साथ घटा, या फिर कुछ उसी तरह का घटा। आज से कुछ समय पहले मैंने अपने सपने में देखा कि परमेश्वर के एक दास, जिनके कई सरमन मैंने सुने हैं, उनकी पत्नी प्रेग्नेंट है और वो चर्च में लोगों के लिए प्रार्थना कर रही हैं। और जब मैं उठी तो मैंने सोचा कि उनके अब तक तो कोई बच्चा नहीं है, उनकी शादी को 13 साल हो चुके हैं। शायद हो सकता है कि परमेश्वर जल्द ही उनके जीवन में संतान की आशीष देने वाले हैं। और ये बात मैंने अपने दिल में रखी और 3 महीने बाद परमेश्वर के उन दास और उनकी पत्नी ने ऑनलाइन इस बात को कंफर्म कर दिया कि वो माता पिता बनने वाले हैं। मैं आपको बता नहीं सकती कि ये सुनकर मैं कितनी खुश थी, क्योंकि सपने में ये देखने के बाद मैं इस विषय को प्रार्थना में रखती थी। उस दंपत्ति को एक बेबी बॉय हुआ है और उन्होंने उसका नाम सैमुअल रखा है। तो मेरे प्रियो, मैं सुनी सुनाई बात नहीं बता रही हूँ, बल्कि जो मेरा खुद का अनुभव रहा है वो शेयर कर रही हूँ। इसलिए जब भी आप सुबह के 3 से 5 के बीच उठते हैं या उठाए जाते हैं, तब आप पहले याद कीजिए कि आपको किस तरह का सपना आया और फिर आपके पास प्रार्थना करने के लिए सही मुद्दा रहेगा। उसी के अनुसार प्रार्थना कीजिए। और एक बात, सपनों में कई बातें चिन्ह के तौर पर होती हैं। जैसे आप तेल उंडेलते हुए देखें तो वो अभिषेक का चिन्ह होता है। डव यानी कि सफेद कबूतर देखें तो वो पवित्र आत्मा का चिन्ह होता है। और भी बहुत सारे चिन्ह और उसके अर्थ होते हैं। मैं किसी और वीडियो में इसके बारे में डिटेल में बताऊंगी। अभी हम दूसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं। दूसरी चीज आपको ये करनी है कि आपको मनन करना है। आप 3 से 5 के बीच उठ गए हैं, आपको आपका सपना याद नहीं आ रहा, आपको समझ नहीं आ रहा है कि अब आपको क्या करना चाहिए। ऐसे में खुद को फिर से सो जाने के लिए फोर्स मत कीजिए। आप एक पहरेदार हैं, आप पर जिम्मेदारी है। आप शांति से बैठकर मेडिटेट कीजिए। अपना ध्यान परमेश्वर की ओर लगाइए। परमेश्वर से पूछिए कि आप मुझे क्या बताना चाहते हैं। या तो मुझे मेरा सपना याद दिलाइए, या तो आप जो चाहते हैं मेरे मन में डालिए। इतनी विनती करके आप शांति से बैठकर सोचिए। देखिए प्रियो, आपके आत्मा के पास ऑलरेडी वो इन्फॉर्मेशन है जो परमेश्वर ने आपके अंदर डाला है, पर आपकी आत्मा और आपके शरीर के बीच अंतर है। अगर आप अपने शारीरिक जीवन को ज्यादा महत्व देते हैं तो आप आत्मिक तौर पर कमजोर रहेंगे, और अगर आप एक आत्मिक व्यक्ति हैं तो शरीर की बातों पर मन नहीं लगाएंगे। और ऐसे में जब आप शांति से मेडिटेट करेंगे, मनन करेंगे, तो जो कुछ परमेश्वर ने आपके अंदर डाला है, चाहे वो पूरे दिन के लिए हो, पूरे हफ्ते के लिए हो, पूरे महीने के लिए हो, या फिर पूरे साल के लिए हो, आपकी आत्मा पवित्र आत्मा की सहायता से आपको रिवील करना शुरू कर देगी। आपको कुछ याद आने लगेगा, कुछ महसूस होना शुरू हो जाएगा, आप कुछ सेंस करने लगेंगे। जैसे कि पौलुस की रोम यात्रा के दौरान संत पौलुस को एहसास हो गया था और उन्होंने जहाज के लोगों को समझाने की कोशिश भी की। प्रेरितों के काम 27 के 10 वचन में यह कह के कि हे सज्जनों, मुझे ऐसा जान पड़ता है कि इस यात्रा में विपत्ति और बहुत हानि न केवल माल और जहाज की, वरन हमारे प्राणों की भी होने वाली है। तो आप भी इसी प्रकार जान लेंगे कि परमेश्वर आपको क्या बताना चाहते हैं और आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं। इसलिए जब आप 3 से 5 के बीच उठ जाते हैं तो कुछ ना समझ आने पर दूसरी चीज जो आपको करनी है वो है मेडिटेशन, यानी कि ध्यान लगाना है। और तब आपकी आत्मा जो परमेश्वर से जुड़ी हुई है आपको जरूरी बातें रिवील कर देगी। तीसरी चीज जो आपको करनी है वो है घोषणा। देखिए प्रियो, लूका अध्याय 18 का 1 में प्रभु यीशु ने कहा, बिना हियाव छोड़े नित्य प्रार्थना करो। फिर पौलुस ने इफिसियों 6 के वचन 18 में कहा है कि हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो। फिर पौलुस ने ही पहला थिस्सलुनीकियों अध्याय 5 के वचन 17 में कहा, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। तो प्रियो, प्रार्थना का मतलब सिर्फ जो जरूरत है वो मांगना ही नहीं होता है। हालांकि मांगना भी जरूरी है,
क्योंकि परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, और जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं करूँगा कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। तो प्रार्थना में मांगना तो है ही, पर आप जो कुछ अपने जीवन में चाहते हैं कि वो हो, और जो चाहते हैं कि ना हो, वो आप घोषित करना शुरू करें। इस रीति से भी प्रार्थना की जाती है। अय्यूब अध्याय 22 वचन 28 में ऐसा लिखा है कि जो बात तू ठाने वह तुझसे बन भी पड़ेगी और तेरे मार्ग पर प्रकाश रहेगा। पर अंग्रेजी में ऐसा लिखा है, You will also declare a thing and it will be established for you, so light will shine on your ways। मतलब तू जो बातें घोषित करेगा वो तेरे लिए हो जाएगा। तो अगर आप बीमार हैं तो घोषित करना शुरू करें कि क्योंकि प्रभु यीशु ने मेरे बदले कोड़े खाए, इसलिए यीशु के नाम में मैं चंगा हो चुका हूँ या चंगी हो चुकी हूँ। क्योंकि राजाओं के राजा प्रभु यीशु मसीह की मैं संतान हूँ, इसलिए गरीबी की दुष्ट आत्मा और कमी घटी की दुष्ट आत्मा मेरे घर से दूर हो जा प्रभु यीशु के नाम में। और मैं घोषित करता हूँ या करती हूँ कि मेरे घर में सुख और भरपूरी और समृद्धि हमेशा वास करेंगी यीशु मसीह के नाम में। इस तरह से आप घोषणा करना शुरू करें हर एक बात के लिए, हर चीज के लिए जो आपको चाहिए और जो आपके जीवन में आपको नहीं चाहिए। जो कुछ भी आप चाहते हैं उसे घोषित करते रहें प्रभु यीशु के नाम में, काम करते वक्त भी और खाली समय में भी। और अगर आपको आभास हुआ है कि कुछ गलत होने वाला है, आप जब सुबह के 3 से 5 के बीच उठते हैं और परमेश्वर ने आपको एहसास दिलाया है कि प्रार्थना कर कि कुछ गलत ना हो या होने से रुक जाए, तो उसे भी कैंसिल करते हुए घोषित करें कि जो कुछ बुरा घटने की संभावना है उसे मैं कैंसिल करता हूँ या करती हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम में। तो तीसरी चीज आपको प्रार्थना करना है, और प्रार्थना में मांगना भी है और घोषणा भी करना है। और प्रार्थना आपको कब तक करना है? तब तक जब तक कि आपकी आत्मा में आपको संतुष्टि ना हो जाए। जब आपको लगे कि मैंने हर जरूरी बात के लिए प्रार्थना कर ली है, मैंने अपने जीवन के लिए हर भली बात को घोषित कर लिया है, अब आप फिर से सोने जा सकते हैं। अब आपका पूरा दिन शैतान के नहीं बल्कि परमेश्वर की अगुवाई में बीतेगा, परमेश्वर के नियंत्रण में रहेगा। प्रभु यीशु मसीह के नाम में सलामती और बरकत आपके जीवन में बनी रहे। आमीन। जय मसीह की।